विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। क्या खास थीम है और क्या अवेयरनेस के लिए आप हो रही है? विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक साल 25 अप्रैल को मनाया जा रहा है और राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार हम लोग भी इसका 25 मलेरिया दिवस मना रहे हैं। और इसका मेन कारण है हम लोग इसको अवेयरनेस, कम्युनिटी में अवेयरनेस करना, ताकि लोग जाने कि बीमारी कैसे होता है और इस बीमारी से क्या कैसे बचाव किया जाता है में आता है। तो जो इंडेमिक जोन रहता है वहां पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिहार का जो झारखंड का सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर है कुछ जिले हैं कि जो वहां पर इंडेमिक एरिया है, लेकिन हमारा सीमा एकदम इंडेमिक। फिर भी हम सतत निगरानी रख रहे हैं कि अगर किसी को हो भी जाए तो हम उसको अर्ली स्टेज पर ही उसका एक कर ले, जांच करके पता लगा ले और उसको उसका उचित इलाज कर सके। सर, जिले स्तर पे कहाँ कहाँ है तो जिले स्तर पर जो है सभी जगहों पर आज जो है ना, राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश है इस जिला अस्पताल से लेके प्राथमिक और ये सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, सभी जगहों पर ये अवेयरनेस जो है ना, जागरूकता सत्र मनाना है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आरजे निखिल और आप देख और सुन रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 एफएम। श्रोताओं, आज विश्व मलेरिया दिवस है और इसी अवसर पर हम आज बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं सिवान के डीवीडीसी कार्यालय, जहां पे हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर ओम प्रकाश लाल जी, जो सिवान जिले के डीवीडीसीओ हैं। तो आज इनसे हम विश्व मलेरिया दिवस पे कुछ बातें करेंगे और इस साल का जो थीम है वो है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। तो इसी पे हम आज सर से चर्चा करेंगे। सर, आप कुछ पहले तो मैं रेडियो स्नेही 90.4 एमएम को धन्यवाद देता हूं कि विश्व मलेरिया दिवस पर मेरे कार्यालय में आए। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। और इस बार जो विश्व मलेरिया दिवस हर साल की बात ही 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार भी 25 अप्रैल को ही मनाया जा रहा है। तो इसका विश्व मलेरिया दिवस मनाने के पीछे यही है कि लोगों को जागरूक करें मलेरिया के प्रति। बहुत सारे लोग हैं मलेरिया को बहुत हल्के में लेते हैं, तो हल्के में ना लिया जाए, इसको एक गंभीर बीमारी के तौर पर ले और इससे कैसे बचाव किया जाए और इसके लिए क्या क्या उपाय है वो करना, उसके लिए जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है कि लोगों को जन जागरूक करके मलेरिया के प्रति जागरूक करके उनको सेंसिटिव किया जाए और बचाव के सारे उपाय भी बताया जाए और इसके बारे में क्या क्या सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो सब सारी चीजों को पब्लिक में पहुंचाया जाए। मैं बता दूं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण है कि बहुत तेज बुखार आएगा, ठंड दे करके बुखार लगेगा और सिर में दर्द होगा, उल्टी होगा और कपकपी भी लगेगा। तो इस तरह से इसके लक्षण हैं और जब भी इस तरह से किसी भी व्यक्ति में पाया जाता है तो उन्हें मैं अपने तरफ से आग्रह करता हूं कि आप अपने सरकारी अस्पताल, चाहे वो जिला अस्पताल से लेकर के आपके गांव ब्लॉक स्तर पर जो CSC है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं उपस्थित रखी गई है जांच की। तो आप वहाँ यथाशीघ्र जाकर के जांच कराएं और जांच कराने के उपरांत आश्वस्त हो जाए कि मुझे मलेरिया है या नहीं। अगर मलेरिया है तो वहां पर उसका उपचार का भी व्यवस्था किया गया है, दवाइयाँ उपलब्ध है। और प्रेरणा क्या करते हैं, प्रार्थना होगा कि सब चीजों को फॉलो करें और अपने आप को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। इस तरह से करने से हो सकता है। जी कि सिवान जिले में मलेरिया की अभी क्या स्थिति है? हाँ, आपको मैं पूरे अपने जिले की स्थिति बता दूं। अगर 23 से लेंगे, 2023 से लेंगे, तो पूरे जिले में केस की स्थिति थी, मलेरिया केस की स्थिति 6 था। और देखा जाए तो प्रखंड में जैसे भगवानपुर में एक केस था, दरौली में एक केस था, रघुनाथपुर में एक केस था और जीरादेई में एक केस था। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिवान, मतलब इसके आसपास जो भी था, वो शहरी क्षेत्र में था 2 केस। इस तरह से टोटल 6 केस थे। 2024 में 11 केस था। अगर ब्लॉक वाइज देखें तो आंध्र में 1, भगवानपुर हाट में 1, दरौली में 2, दरौंदा में 2, महाराजगंज में 3, सिसवन में 1। इस तरह से 11 केस थे। 2025 में 14 केस था। 14 केस था तो नांदर में 4 केस था, बसंतपुर में 2, भगवानपुर में 2, दरौंदा में 1, हसनपुरा में 1, लकड़ी नवीगंज 1,
फिर पचुखी एक था, और रघुनाथपुर में एक था, जीरादई में एक था। इस तरह से टोटल 14 केस है 2025 में। अभी तक 2026 में सिर्फ एक केस आया है, प्रतिवेदित हुआ है अपने सरकारी अस्पतालों के माध्यम से। वो केस है दरौली में। इस तरह से केस की स्थिति पूरे जिले की है। तो कम तो बहुत केस कम है, ऐसे मतलब देखा बहुत जाए। सुधार हुआ। हाँ, बहुत सुधार है, बहुत ठीक है। लोग जागरूक भी हुए हैं ताकि ये केस हाँ आ भी रहे हैं। सर, अंत में आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्नेही के माध्यम से श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व मलेरिया दिवस है, तो इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे श्रोता या फिर लोग इससे बचाव कर सके? कि मैं रेडियो सुनाई के माध्यम से श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार जो सरकार के द्वारा जो थीम दिया गया है, ड्राइव इन टू एंड मलेरिया, मतलब है कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। दूसरा है कि नाउ वी कैन, ये हम कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है नाउ वी मस्ट, मुझे ये करना चाहिए, समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये थीम है, तो ये हम लोग कर सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। लोग अगर जागरूक हो जाए कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना है मच्छर से बचाव के लिए। दूसरा है कि आसपास में गंदगी ना फैलने दें, और जैसे ही बुखार का लक्षण आता है, ठंडी देकर के बुखार हो, तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के जांच कराएं। यही मेरा लोगों से अपील होगा। इसको हल्के में नहीं लेना, एक गंभीर बीमारी, अगर बहुत ज्यादा दिनों तक अगर इलाज नहीं करा जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी आसान भाषा में हमारे श्रोताओं तक मलेरिया के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।